to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us Nishant Bhatt from Big Boss OTT. Welcome to Bollywood Spy. Hi, how are you? I am great. How are you? I'm doing very good. Tell me. Alright. So सबसे पहले निशांत हमें ये बताइए क्या यही एक वजह रही जिसकी वजह से हम आपको सुपर डांसर में इस साल नहीं देख पा रहे थे? ये वो बात नहीं है। सुपर डांसर मैंने 3 सीजन से किया था, तीसरा सीजन में जीत गया। एक होता है ना कि लाइफ में एक चैलेंज और एक चेंज चाहिए। तो इसके पहले अभी मैं डांस दीवाने कर रहा था अगेन विच इज कोरियोग्राफी, बट मुझे कुछ एक डिफरेंट करना था और सोने पे सुहागा तब हुआ जब मुझे मौका आया कि बिग बॉस ओटीटी जो वूट पे आने वाला है उसके लिए जब मुझे अप्रोच किया, आई वाज लाइक कि ये सब सारे साइन सारे स्टार्स सही जगह मुझे चैनलाइज कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ऐसा रीजन नहीं है कि इसके वजह से मैंने सुपर डांस नहीं किया, बट मुझे कुछ और करना था। मे बी यू नेवर नो, ये शो के बाद मैं वापस जाके सुपर डांसर कर लूँ, यू नो। लेट मी टेल यू, आपको बहुत मिस किया जा रहा है क्योंकि सिंस पास्ट आपकी एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है के साथ, तो पीपल आर मिसिंग यू अ लॉट एंड दैट इज वेल रियलिटी शोज में आपको देखने के लिए। यार पता है, लेकिन अभी देखेंगे ना बिग बॉस ओटीटी पर, सिर्फ वूट पर देखेंगे अभी। बिल्कुल। सो टेल अस निशांत कि हाउ डू यू फील, हाउ इज द कांसेप्ट ऑफ बिग बॉस ओटीटी पहली बार इस तरह से आ रहा है ओटीटी पर? रही बात बिग बॉस की, तो मुझे ये शो काफी सालों से पहले से करना था क्योंकि मैं बिग बॉस का एक बहुत जेन्युइन फॉलोअर हूँ और मैंने सारे सीजन देखे हैं। इनफैक्ट मैंने बिग बॉस बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है, एज इन उसके फिनालेस कोरियोग्राफ की है, उसके बीच के अंदर जो कोरियोग्राफी होती है मैंने किया है। बट मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे इस घर का पार्ट होना है, तो मतलब और वो दिन आ गया दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो नाउ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। So निशांत टेल अस, क्योंकि बिग बॉस इस बार अनसेंसर्ड होने वाला है और 24/7 सब आपको देखने वाले हैं, so how much are you prepared for this thing? मैं ऑनेस्टली मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है इस बार, मतलब इस बार क्या पहली बार ही है, तो मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की है। जनरली मैंने जब सुपर डांसर किया था तभी भी प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे शो जीतना है। मैं सिर्फ उतर गया था और फिर मैं हफ्ते दर हफ्ते कुछ ना कुछ करते गया, एंड दैट्स हाउ यू हैव सीन दैट जर्नी। सिमिलरली मेरा प्लान भी यही है कि इस बार जब बिग बॉस ओटीटी पे आया है सब ओवर द टॉप होगा। अब मैं भी ओवर द टॉप ही हूँ वैसे, मतलब आपने मुझे टीवी पे डांस करते देखा लेकिन आपने मुझे उसके अलावा देखा नहीं है। ये सारे मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली का मानना है दैट आई एम फुल फन मैड मेंटल, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। तो आई थिंक ये साइड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखने वाली है मेरी, तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड। और मेन चीज है मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे बिग बॉस में जाके यही करना है, ऐसा ही झगड़ा करना है, वैसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो मैं हर दिन रियल लाइफ में हूँ मैं वही दर्शाने वाला, और कुछ नहीं। क्या एक वजह रही बिग बॉस करने की? वही है जो मैंने आपको कहा कि लाइफ में एक चेंज होना चाहिए। मतलब अब 15 साल हो गए मैं रियलिटी शोज कर ही रहा हूँ, डांसिंग रियलिटी शोज कर रहा हूँ, जीत भी रहा हूँ, फाइनलिस्ट भी बन रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना कि अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए। लाइक अभी कोविड टाइम्स के बाद कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस टाइम पे आई जस्ट वांट टू बी लाइक एंड डू थिंग्स व्हिच आई वांट टू डू इन लाइफ। और बिग बॉस मेरे टू डू लिस्ट में पहले से ही था कि डांसिंग के तो शोज कर ही रहा है तू, ये शो तुझे करना चाहिए। और सामने से जब मौका है तो मैं पागल ही होऊंगा अगर मैंने इस मौके को भी मना करता। तो यार आई वांट टू लिव दिस जर्नी ऑफ बिग बॉस हाउस। सो निशांत, क्या एक यूएसपी है आपकी जो सबसे ज्यादा ऑडियंस को पसंद आने वाली है? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि एक तो बिग बॉस ओटीटी पे जा रहा है, वो भी वूट पे जा रहा है। पहली बार एक कोरियोग्राफर जा रहा है इस शो पे, क्योंकि अभी तक कोई कोरियोग्राफर गया नहीं है। तो एक कोरियोग्राफर कैसे एंटरटेनिंग हो सकता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके झामे, उसका 3-5, उसका जिम जैम, उसका जो भी है वो किसी ने देखा नहीं है। तो ये बिहाइंड द कैमरा लोगों ने देखा है मुझे, इसलिए उनको लगा कि मैं कुछ एंटरटेनिंग हूँ। तो आई थिंक ये लोगों को पहली बार दिखेगा कि एक कोरियोग्राफर कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशंस पे, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो मैं 100 लोगों को एक स्टेज पे नचाने की क्षमता है मुझ में, यहाँ पे 12 है, ठीक है। ऐसे तो नचाता हूँ, बिग बॉस के घर पे जाके नचाऊंगा, वो भी मेरी उंगलियों पे। सो आई थिंक द कॉम्बिनेशन अभी के लिए वर्क करता है, बट जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, जीरो आइडिया ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू बी।
वो तो फ्यूचर की बात है, और मैंने ये सोचा भी नहीं क्या होगा। मैं सिर्फ जाके मैं कुएं में कूदी मारने वाला हूँ, और फिर जो देखा जाएगा जो होगा। सो निशांत, ऐसा देखा गया है बिग बॉस की हिस्ट्री में कि कई बार जो कंटेस्टेंट वहां पार्टिसिपेट करते हैं उनकी पॉपुलैरिटी में या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या तो जिस तरह से वो घर में रहते हैं उसकी वजह से कभी कभी रेपुटेशन स्पॉइल भी हो जाती है। कभी कभी जो कंटेस्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं कि अपनी असली पर्सनालिटी नहीं दिखाते। ऐसे में हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी लकीली मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि मैंने कैमरा के सामने भी काम किया, मैंने कैमरा के पीछे भी काम किया है। रही बात इमेज की, तो मैं अपने इमेज के बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज एन ओपन बुक। तो वो सेकंड चीज है। थर्ड चीज ये है कि एंड ऑफ द डे मेरा टैलेंट बहुत बड़ा है, जो है मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरा डांसिंग मुझे पता है कि मैं मरते दम तक डांसिंग ही करते रहने वाला हूँ। बिग बॉस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, बट एंड ऑफ द डे शो के बाद जो भी होगा वो आगे की बात है। पर डांसिंग तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद भी आके कोरियोग्राफी करूंगा, क्योंकि अभी तक आई थिंक आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द पॉपुलर शोज। तो वो चीज तो एक शो कर बिग बॉस करने से मेरे से कोई छीन नहीं सकता, विच आई परसीव। सो आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव ओनली टू गेन आउट ऑफ दिस शो। मतलब लोग मुझे और जानेंगे, मतलब लोग मेरे डांसिंग को जानते हैं, लोग अब निशांत को जानेंगे, विच आई एम मोर एक्साइटेड। तो एंड जस्ट होपिंग कि जैसा प्यार उन्होंने मुझे डांसिंग के लिए दिया है, वैसा ही प्यार मुझे इस जर्नी में भी दे। बिल्कुल। निशांत, बिग बॉस का ये जो सफर होने वाला है, ओटीटी में जो भी कंटेस्टेंट सरवाइव कर पाएंगे उन्हें बिग बॉस 15 के लिए आगे पुश किया जाएगा। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बिग बॉस ओटीटी के जो कंटेस्टेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है? अगर आप मुझे पूछे तो ये मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात नहीं हो रही है। ये बात ऐसी है कि बहुत कम समय मिला है। लाइक फॉर अगर आप मुझे पूछोगे, जनरली जब बिग बॉस होता था तो हम डे 1 से आप एंड तक जाते हैं, उनको पता है कि 3 महीने का शो या शो एक्सटेंड होने वाला है। अभी फिलहाल सिर्फ 6 हफ्ते है। 6 हफ्ते में अपना वजूद आपको प्रूव करना है, आपकी पर्सनालिटी आपको प्रूव करनी है। तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। एज इन मेरे लिए बहुत वो एक बहुत इट्स अ टास्क फॉर मी टू, मतलब मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं सर्वाइव करूं। उसके बाद तो ऊपर वाले के हाथ में है, मतलब ऑडियंस के हाथ में, कि अगर मैं आगे जा पाऊं या नहीं जा पाऊं। बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि 6 हफ्ते में इतना कुछ करना है। बिल्कुल। और टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होने वाला है अगर हम बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस 15 दोनों का ले तो ऐसे में आप कितने मेंटली प्रिपेयर हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फोन और पूरी दुनिया से एक अलग रूम में रहने के लिए? अगर मैं पहले फैमिली और उनसे शुरू करता हूँ, आई थिंक मैं किसी को इतना ज्यादा मिस नहीं करूंगा। आई थिंक वो लोग मुझे सबसे ज्यादा मिस करेंगे, जो बाहर वाली दुनिया वाले हैं, क्योंकि उनके लाइफ से वो एक एंटरटेनिंग फैक्टर इस घर में आने वाला है। ठीक है, तो उनके लाइफ में ज्यादा फर्क पड़ने वाला है मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के, क्योंकि कोई भी पार्टी मेरे बिना होती नहीं है, कोई भी चीज मेरे बिना होती नहीं है। तो आई थिंक दे विल मिस मी। सेकेंड थिंग, सेकेंड आपने क्या पूछा था? सॉरी, आई लॉस्ट क्वेश्चन। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, फोन और पूरी दुनिया। हाँ, मतलब अच्छा ही होने वाला है जो भी होने वाला है, क्योंकि जनरली अभी देखो लॉकडाउन में भी पता नहीं था कि हमको 3 महीने घर पे रहना है। ठीक है, वो आदत हो गई। उसमें मुझे कभी कुकिंग, क्लीनिंग, वो सब चीजें आती नहीं थी, तो वो आदत हो गई। अब तो इस घर में आई एम फुली प्रिपेयर्ड कि मुझे कुकिंग आती है, खाना आता है। लेकिन मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो देखा जाएगा। बट आई थिंक इट्स ऑल गुड, इट्स फॉलिंग इन प्लेस, so it's I'm very excited for that. सो निशांत, सिंस डांस रियलिटी शो से आपका बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, तो यहाँ पर आप किस तरह से अपने कला का प्रदर्शन करके ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हैं? देखो, मुझे बाकी का पता नहीं, क्योंकि पहली बार तो मैं भी जा रहा हूँ इस घर में। तो मुझे पता है कि मेरा क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, टाइम होता है ना, फेम, द टाइम ऑफ फेम मेरे लिए वो सुबह 8 बजे उठ के होगा, क्योंकि तभी संगीत बजेगा। और आई थिंक म्यूजिक इज डांस, दे वर्क टुगेदर। सो आई थिंक वही एक टाइम होने वाला है जहाँ पे मैं अपना पागलपन दिखाऊंगा। और उसके बाद जो भी है वो जी। हाँ, और वो बाकी जो भी है वो अलग एंटरटेनमेंट चलते रहेगा। बट जब बिग बॉस का गाना बजेगा तो मेरे साथ साथ सारे घर वालों को भी मैं नचाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं पार्टी में नाचता हूँ, पार्टी में जितने भी लोग हो सब मेरे साथ नाचने लगते हैं। सो आई थिंक आई हैव दैट क्वालिटी, सो लेट्स सी। सो निशांत, आप दोस्त बनाएंगे या आपके कुछ दुश्मन भी बनेंगे घर में? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया। आई हैव नो आइडिया। मतलब दुश्मन तो दुश्मन से ही, दोस्त तो दोस्त से ही, भाई तो भाई से ही, बहन तो बहन से ही। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। अभी लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, जब मैंने सुपर डांसर किया था तो बच्ची के साथ मेरे फादर वाली फीलिंग आ गई थी, लेकिन वो करते करते आ गई थी।
that's how what people saw and that's how I won the show. अभी ये शो पे किसके साथ क्या फीलिंग आएगी मुझे पता नहीं है, तो जो होगी वो नेचुरल होगी, वो देखा जाएगा। So टास्क को लेकर क्या प्रिपरेशंस की आपने और क्या किसी ने आपको कोई एडवाइसेस दी है? मेरे जितने भी टीवी फ्रेंड्स, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब लोगों ने बहुत सारी एडवाइसेस दी है मुझे, बट आई थिंक वो उधर जाके जो होता है, वो जो बंदा जिस उस सिचुएशन से जाता है उसको ही पता होता है। सो मैं करूंगा इवेंचुअली जो मुझे ही करना है, बट हाँ जितना सुनना है उतना मैंने सुन लिया है। बट एज अ कोरियोग्राफर मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है, मेरा अलर्टनेस अच्छा है, मैं मतलब मेरा पेशेंस लेवल अच्छा है, मतलब मैं वो सारी चीजें जो डांसिंग में मुझे फायदा देती है, आई थिंक वही सारे चीजों को मैं टास्क के लिए यूज करूंगा। अगर वो शायद से वो मुझे फायदा नहीं दे रहे तो कुछ अलग हो जाएगा, और वो मैं तब जाके डिसाइड करूंगा, मैं अभी नहीं डिसाइड करूंगा। ऑलराइट, सो निशांत अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस के लिए और ऑडियंस को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जितना प्यार आपने मुझे डांसिंग रियलिटी शोज में दिया है, मेरे उस जर्नी को सपोर्ट किया है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी जर्नी है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये बिग बॉस का प्लेटफॉर्म जो वूट पे आएगा, बिग बॉस OTT। तो आप मुझे वैसे ही सपोर्ट करिए, वैसे ही प्यार दीजिए जैसे आप हमेशा से अभी तक देते आए हो, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट और प्यार के मैं इस शो में आगे तक नहीं जा सकता, एंड वी हैव टू गो साथ साथ। So thank you very much.